स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम बिना उपजो अचल रस एक है, आप अलेख अद्वैत सारे, सकल घट माही भरपूर भव भंजना, आप कबौ नहीं घट धारे, घट दर घटत अरु अघट ऊ ना घटे, रटे सो अघट होई जात भाई, तास की साक सब संत जन कहत है वेद पुराण गाय, ताई ते समझ मन अघट को सुमरिए, दुमरिए दिल सु दूजी सारी, राम ही चरण तू होई चिरंजीव तब शिव सानंद पद भेट भारी, राम बिन उपजो अचल रस एक है, आप अलेख अद्वैत सारे, सकल घट माय भरपूर भव भंजना, आप कबौ नहीं घट धारे, घट धर घटत अरु अघट ऊ ना घटे, रटे सो अघट होई जात भाई, तास की साक सब संत जन कहत है वेद पुराण गाय, ताई ते समझ मन अगट को सुमरिए, दुमरिए दिल सु दूजी सारी, राम ही चरण तू होई चिरंजीव तब शिव आनंद सानंद पद भेट भारी। महाराज में राम बिन उपजो अचल रस एक है, आप अलेख अद्वैत सारे। राम के बिना सब कुछ उपजा हुआ है, और जो उपजा हुआ होता है वो क्या होता है? हमेशा रहता है? नहीं रहता। कहाँ चला जाता है? खप जाता है, काल खा जाता है उसे। काले ही उपजाता है और काले ही उसे खाता है, क्योंकि सब काल का चारा है। उनको उपजाने वाला भी काल है और खाने वाला भी, यानी समय के साथ सब उपजते हैं और समय के साथ सब चले जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन राम समय के अधीन, समय राम के अधीन। राम कालातीत है, राम अकाल पुरुष है। तो राम के बिना जो भी उपजा है इस संसार में, जिसने भी शरीर धरा है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब रहने ही वाला है? नहीं, सब जाने वाला है, कोई भी रहने वाला नहीं। जो दिख रहा है वो सब, फिर क्यों दुखी होते हैं? सब जाएगा, ये मानते क्यों नहीं बात? दुखी क्यों होते? क्योंकि इस बात को मानते नहीं, इसलिए दुखी होते। ये जाना सत्य है, जाना सत्य है। आगे इनको अंदर जाना सत्य है, जाना सत्य है। इस सत्य को आप स्वीकारते नहीं, यही आपके दुख का कारण है। इस सत्य को आप स्वीकार लो तो दुख रहेगा क्या? कोई बात आपको कह के करे तो आप दुखी हो क्या? बिना कह कर दे तो दुखी हो जाओगे? सुखी हो जाएंगे, बिना कहीं काम हो गया। तो महाराज तो समझा रहे हैं आपको कि ये जो चीज जो भी उपजी है, आपको दिख रही है, सब चीज इसमें से कोई भी यहाँ पर रहने वाली नहीं। हम उसी के लिए दुखी होते हैं ना जो दिख रही है चली जाती है। और किसके लिए दुखी होते हैं बताओ? और कोई चीज के लिए दुखी होते हैं क्या? उसी के लिए दुखी होते हैं जो दिख रही है और चली जाती है, रहती नहीं। तो महाराज के वो तो रहने वाली है ही नहीं, आप जबरदस्ती दुखी होते हो। रहने वाली मानकर दुखी होते हो, ये मानते हो कि ये रहेगी हमेशा, इसीलिए दुखी होते हो। ये मान लो कि ये रहती ही नहीं है, फिर दुख का क्या कारण है? दुख का क्या काम है? कुछ काम है क्या दुख का? फिर अंतर में भी अगर कुछ दिखता है तो वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। इसलिए तो कह रहा है गुरुमुखी बनो। बहिर्मुखी है, फिर अंतर्मुखी, और फिर आगे
गुरुमुखी कहते हैं कि अंदर भी कुछ रहने वाला नहीं है, बाहर भी कुछ, जो दिखे सो सकल विनाशी, जो आपको अनुभव में आ रहा है वो भी नहीं रहेगा, नहीं, अब ये आपका अनुभव भी चला जाता है। जैसे त्रिकुटी पे स्नान करना और हाँ, ये सब आपको बाहर से हटाकर अंदर लाने के लिए, फिर अंदर से भी हटाकर आपको वहां जाना है जहाँ निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जहाँ नर को सुखराम के नींद कराए शिवाय। नींद में कुछ रहता है क्या? ऐसी स्थिति शून्य में है। सूरत समानी शब्द में शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन, बस और कुछ नहीं है वहां पर, शून्य। आपकी सुरता पहले शब्द में लगाएंगे सदगुरु, फिर शब्द भी शून्य में समा जाएगा। वहां से हटाने के लिए, सब जगह से हटाने के लिए एक पे लगाया, लेकिन वो एक भी नहीं है वो एक भी सत्य नहीं है। एक है, उसमें तो गटबट हो सकती है ना। शून्य में क्या करोगे? शून्य में कुछ नहीं, न गट है न बद है। तो राम बिन उपजो अचल रस एक है, आप अलेख अद्वैत सारे। कि राम के बिना जो भी उपजा है वो सब एक ही है। वो सब कैसा है? कैसा भी रस हो, चाहे वो भाव रस हो, श्रृंगार रस हो, भक्ति रस हो, कैसा भी रस हो, आपको सारे ही रस जाने ही वाले हैं, कोई रस रहने वाला नहीं। तो महाराज कह रहा हूं, अचल रस को पालो आप, जो खट रस से अलग है। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, इन सब रसों से अलग रस, उस रस को आप, उस रस का आनंद ले लो। महारस हो, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्वय हुई। ऐसा महारस आपको मिल जाए जिसका कभी नाश होता ही नहीं है। ऐसा रस आप हैं, ऐसा रस आपका स्वरूप है, वो महारस ही आपका स्वरूप है। आप अलेख अद्वैत सारे, आप अलेख हैं। ऐसे रस को आप इंद्रियों के द्वारा लख नहीं सकते। इंद्रियां तो क्या पहचानेगी? खट्टे को पहचानेगी, मीठे को पहचानेगी, कड़वे को पहचानेगी, कसेले को पहचानेगी, लेकिन इस रस को इंद्रियां पहचान नहीं सकती। इंद्रियों की पहुंच में वो रस है ही नहीं। जो इंद्रियों की पहुंचने में रस आ रहा है वो तो संसार का ही रस है, चाहे अंतर इंद्रिय से आ रहा है, चाहे बहि इंद्रिय से आ रहा है। बाह्य इंद्रिया ना, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 4 अंतर इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त है, ये 4 अंतर इंद्रिया। तो चाहे बाह्य इंद्रिय से आ रहा हो, चाहे अंतर इंद्रिय से आ रहा हो, वो सब संसार का माया का ही रस। तो आप अलेख, उसको इंद्रियां लख नहीं सकती, अंतर इंद्रिया भी नहीं लग सकती, बाह्य इंद्रिया भी नहीं लग सकती। ऐसे आप अलेख, क्योंकि आप इंद्रियों के द्वारा लखने में आते नहीं। अद्वैत सारे, आप में कोई दूसरा, आपके जैसा कोई दूसरा है नहीं, आप अनुपम हैं। और कह रहे हैं कि आप कहाँ हैं फिर? सकल गट माई भरपूर भव भंजना, आप कबहु नहीं गट धारे। आप सब गटों में भरपूर रूप से विद्यमान रहते हैं, सब गटों में रहते हुए सब गटों से अलेप रहते हैं, निर्लेप रहते हैं। आपके बिना कोई गट हो ही नहीं सकता, आपके बिना कोई पदार्थ हो ही नहीं सकता, आपके बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती। चर और अचर यानी सचराचर जगत पूरा, आपके बिना किसी का कोई अस्तित्व वजूद नहीं। ये सब चीजें आपके अंदर ही कल्पित हैं, आपके अंदर ही बनी हुई है। जैसे जल में लहर बनती है, मिट्टी में सकोरा गड़ा ईटा बनता है, सोने से आभूषण बनते हैं, ऐसे ही सब कुछ आप में ये सब चीजें बनी हुई है। आपके बिना कुछ है नहीं। तो सकल गट माय भरपूर और भव भंजना,
ये भव बनता है और भव का भंजन होता है, लेकिन आपको कोई असर, आप दुखी सुखी न तो बनने पे आप सुखी होते हो और न मिटने पर आप दुखी, क्योंकि आप कबहू नहीं घट धारे, क्योंकि आपने कोई घट धरा ही नहीं। आप सब घट में रहते हुए अलेप रहे, निर्लेप रहे, न्यारे रहे। आपका कोई विशेष एक घट नहीं है। विशेष एक घट होते ही तो अहंकार आ जाता है। आपका कोई विशेष एक आकार नहीं है, आपका विशेष कोई एक रूप नहीं है, आपका विशेष कोई एक रंग नहीं है, आपका विशेष एक कोई वर्ण नहीं है। तो घट धर घटत अरु अघट ऊ ना घटे। जिसने घट धरा है वो घटता है। हम तो मानते बढ़ता है घट धरने के बाद। आयु बढ़ती है ना हमारी। जैसे पहले जब घट धरा था उस दिन 1-2 साल के थे। अब जब अभी कितने साल के हो गए, बड़े हो गए हम तो घट धरने से। और क्या कह रहे हैं कि जिस दिन से आपने घट धरा ना उस दिन से आप घटना चालू कर। जन्म लिया जितो में घटवाला है। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा अर्थ काल दिन नेड़ा। हाँ, जिस दिन से घट धरा था उसी दिन से घटना चालू हो गए। उसकी आयु खत्म होती जाती है घटने से, घट धरने से ही। तो आपको मरने का डर शरीर धरने से हुआ या जब शरीर नहीं था तब था मरने का डर? इसके पहले का तो पता ही नहीं है ना। पहले पता ही ना। लग चोरी अखी में क्या चोरी होने का डर धन आने से हुआ या धन नहीं था तब था? तो दुख का कारण जो चीज है आपके पास है वो दुख का कारण है। जो आप बन गए हो आप, वो आपके दुख का चिंता का कारण। तो घट धर घटत, हम तो घट धरा तो हमको अपने आप को बड़ा मानने लगे। हम बड़े हो गए, हम बड़े बन गए, हमारे पास धन आ गया, इतने धनवान हो गए, नगर सेठ हो गए, ये मानते ना। बड़ा परिवार हो गया, देखो मेरे समान, मेरे परिवार के समान मेरा परिवार का बड़ा जोर है, ऐसा मान लेते। हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ। माना कि घट धर घटत, घट धरते ही आप घटना चालू हो जाते, बढ़ते नहीं हो घट के धरने से। घट धर घटत अरु अघट ऊ ना घटे। हाँ, यदि आप शरीर नहीं धरोगे तो आपको कोई घटा ही नहीं सकता। वो अघट है ना, वो कभी घटता ही नहीं है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है, उसका वो कभी खुटता ही नहीं है। इसीलिए आपका स्वरूप कभी घटता नहीं है, स्वरूप कभी बढ़ता नहीं है। लेकिन न घटने न बढ़ने वाले पर हमारी दृष्टि है ही नहीं। हमारी दृष्टि तो शरीर पर है कि मेरी आयु कितनी हो गई थी। अघटू ना घटे रटे सो अघट हुई जात भाई। कह रहे आप अघट को रटो तो आप भी अघट हो जाओ। यानी जो जिसको याद करता है वो उसके जैसा ही। आप हमेशा घट को याद करते हो इसलिए घट के जैसे रहते हो। मर जाऊंगा कहते हो। आप अघट को याद करते नहीं, अघट को देखते ही नहीं, राम को याद करते ही नहीं, राम को देखते ही नहीं जो आपके भीतर है। यदि आप राम को याद करो जो घट, जिसने कभी घट धरा ही नहीं, अजोनी अजन्म निरंजन निराकार, राम को याद करो, उसका सुमिरन करो, उसकी याद आते ही आप भी उसके जैसे हो जाओ। ये बात कह रहे महाराज, मैं ही नहीं कह रहा हूं। तास के साक सब संत जन कहत है वेद पुराण गाय। इसकी साख सब भरते हैं, इसकी साक्षी, इसकी हामी मैं ही नहीं भर रहा हूं। सभी संत वेद और पुराणों में भी यही बात समझा कर कही है। मैं कोई आपको अलग ज्ञान नहीं बता रहा हूं, ज्ञान वही बता रहा हूं, सनातन का ही ज्ञान बता रहा हूं। कोई नया ज्ञान नहीं बता रहा हूं, जो अनादिकाल से चला आ रहा है वही बता रहा हूं।
ताई ते समझ मन अगट को सुमरिए। किसको समझा रहे हैं? आपके ही मन को समझा रहे हैं, आपकी ही बुद्धि को समझा रहे हैं। आपकी भ्रम कहाँ? आपकी बुद्धि में, आपके मन में भ्रम है। तो दुरुस्त कहाँ करना है? ठीक कहाँ करना है? जहाँ फॉल्ट है वही तो निकालना है। फॉल्ट तो कहाँ है, हम निकालते कहाँ है? तो निकलता ही नहीं हुआ। निकलते महाराज कह रहे भ्रम आपकी बुद्धि में है, आपकी आत्मा में कोई भ्रम नहीं है। आपकी आत्मा तो वैसे ही निर्विकार है। आपकी आत्मा में कोई फॉल्ट है ही नहीं, वो तो बिना फॉल्ट के बनी हुई है। फॉल्ट सब आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में, आपके अहम में। तो दुरुस्त भी वहीं करो। सदगुरु ज्ञान से आपके दिमाग को दुरुस्त कर रहे हैं। ताई ते समझ मन, हे मन तू समझ, अगट को सुमरी है। उस अगट, उस स्वरूप को सुमर, उस राम को सुमर, जो सब घटों में होता हुआ भी सब घटों से अलग है, न्यारा है, अलेप है। उसका सुमिरन कर, उसको याद कर। और क्या करेंगे? दुमरिए दिल सू दूजी सारी। तेरे दिल में दूसरी जितनी बात है ना, आकार की, रूप की, रंग की, वर्ण की, इनसे सबसे सुख लेने की, इनसे सबसे बड़ा बनने की, इसका त्याग कर। क्योंकि तू इनसे कुछ बड़ा बन ही नहीं सकता। तू यहाँ से कुछ लेकर जा ही नहीं सकता। रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे। अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले गोरे। इसमें से क्या ले जा पाएगा? बड़ा बड़ा बन के भी क्या कर लेगा? इसलिए दिल से तू दूसरी बात निकाल ही दे, उसी में फायदा है तेरा। महाराज आपके फायदे की बात बता रहे, कल्याण की बात बता रहे। दिल में दूसरी बातें रखेगा तो दुखी होगा, और क्या होगा? क्या मिलेगा? नाशी चीजों को इकट्ठा करता रहेगा, और नाशी चीजें एक दिन सब छोड़कर चल जाएगा। साथ क्या लेकर जाएगा? रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। क्या लायो क्या ले जाओ से, निस्दिन धंधो मार। निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो। माया तनी उपाय स्वाद, स्वार्थ में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। तो दूसरी सारी बातें अपने दिल से, दिमाग से, तीन लोक सु भया उदासी, ये जन अमर लोक का वासी। तीन लोकों के सुखों से, लौकिक सुखों से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ। उदासीन तटस्थ का मतलब क्या? मिल गए तो ठीक, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे सहज हो जाओ। यानी अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि मेरे पास है उसको मैं लुटा दूं, फेंक दूं, वो नहीं कह रहे महाराज। या मैं उनको छोड़ के चला जाऊं, वो भी नहीं कह रहे। कह रहे आपकी जो अंदर इनके प्रति राग है, आसक्ति है, उस राग को, आसक्ति को छोड़ना है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण आपका स्वरूप। न छोड़ने कह रहे, न फेंकने कह रहे, न घर छोड़ के जाने कह रहे। सब कुछ यहीं रहते हुए आसक्त नहीं, आसक्त। आपके दिमाग को दुरुस्त करना है, आपकी नजर को बदलना है। इनके प्रति जो आपका नजरिया है, उस नजरिए को बदलो। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। बस आपकी नजर बदलनी चाहिए, आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आपकी दृष्टि बदल गई तो आपका सृष्टि बदल गई। आपके लिए फिर ये सृष्टि सृजन करने वाली नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो राम चरण तू हो ये चिरंजीव,
तब शिव सानंद पद भेंट भारी। कह रहे तू चिरंजीव हो जा, पहले आशीर्वाद देते ना, चिरंजीव। कौन रहा चिरंजीव? जिनका नाम चिरंजीव वो भी चले गए बेचारे, बोलो क्या करें, कि उन्होंने तो नाम ही चिरंजीव रख दिया। चिरंजीव का मतलब भय मुक्त हो जाए। कि उन्होंने तो नाम ही क्या लिख दिया अपना, अमर 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 सिंह। हाँ, वो भी चले गए। अमर सिंह नाम था उनका, वो भी चले गए। आगरा का राजा का कथा। हाँ, तो महाराज क्या कह रहे, रामचरण तू हो ये चिरंजीव, तू चिरंजीव हो जा बस। तू चिरंजीव कैसे होगा? चिरंजीव मतलब चिरकाल तक जो जीता है, अल्प काल तक जीता है, वो चिरंजीव नहीं होता, यानी लंबे समय तक। तो कह रहा आपका स्वरूप ही जीता है लंबे समय तक, आपका शरीर कभी चिरंजीव नहीं होता ही नहीं। कितने आशीर्वाद दे दो फिर भी नहीं होगा, आशीर्वाद ही सब निष्फल जाएंगे। कोई सफल होने वाला है क्या? आशीर्वाद बताओ चिरंजीव होने का। किसी का हुआ है क्या चिरंजीव होने का आशीर्वाद सफल? लेकिन तू सदगुरु के ज्ञान से चिरंजीव हो सकता है, क्योंकि तेरा स्वरूप चिरंजीव है। तो क्या करे, रामचरण तू हो ये चिरंजीव। तू जिस दिन चिरंजीव हो जाएगा ना, तब शिव सानंद पद भेंट भारी, तब तुझे शिव का पद मिलेगा। जीव का पद से हटकर तू शिव के पद में आ जाएगा। हाँ, तू परमात्मा हो जाएगा। तब शिव सानंद, फिर तेरे आनंद की कभी कमी रहेगी नहीं, दुख का कोई कारण, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सानंद का क्या मतलब? तू हमेशा आनंद के संग ही रहे। रामचरण तब शिव सानंद पद भेंट भारी। इस भारी पद से, इस चौथे पद से, इस संतों के देश से, रामजनों के देश से तू भेंट कर। ये बहुत भारी पद है। और 3 लोगों के हद के व्यवहारों को छोड़, इनके सुखों को छोड़, तो ये भारी पद तुझे मिल जाएगा, जहां से तुझे वापस हटने की भी आवश्यकता, कोई तुझे वहां से हटा भी नहीं सकता। किसी काल की भी ताकत नहीं कि वहां से हटा दे, क्योंकि वो कालातीत पद है, कालातीत देश है। उस देश में चल चल हंसा उन देश, समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला। बिनु शचि बान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश। सदगुरु ले जा रहे हैं, बस अपने को जाना है। सदगुरु नाम के जहाज में बिठा कर ले जा रहे हैं, आपको बैठना है। आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना, आपसे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे हैं। नाम के जहाज में बैठाकर भवसागर से आपको पार कर रहे हैं। श्री रामचरण जी महाराज की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, तो भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम।